कल आप लोग पेपर में बैठेंगे और सभी बच्चों का बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि यही पेपर आएगा, सभी बच्चे पास होकर आएंगे। देख सकते हैं इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए एक ही क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपना रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पर रोल नंबर भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर समय 2 घंटे का मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न रहेंगे, अंकगणित के 20 प्रश्न रहेंगे और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल 80 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। एक एक स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए भाग 1, आप लोग ऐसे पलटेंगे पेज को तो भाग 1 मिलेगा। भाग 1 में यही क्वेश्चन पूछेगा ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा होगा। देखिए ये वृत्त है और ये सारे क्या है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, यानी कि ये डंडा से बना हुआ है, ये गोल कर दिया गया है, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। ऐसा ही पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो यही कंफर्म होगा कि 3 आकृति एक जैसे हैं और एक आकृति सबसे अलग है, वही बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो इस तीर को देखेंगे। ये देखिए ये तीर है और ये कोष्टक है, ये तीर है, ये कोष्टक है, ये तीर है, इसमें ये देखिए तीर जैसा ही बनाया गया है, इसमें तीर है, ये कोष्टक है, यानी कि ये आकृति ये आकृति ये आकृति एक जैसे है, बट ये अलग है, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अलग कौन सा है ये आप लोग को बताना है। तो इसमें देखिए ये देखिए किसी तरह बनाया गया है, एक जैसे ही बनाया गया है, लेकिन बीच में ये अंदर एक डाल दिया गया है, ये थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें एक बीच में और डाल दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। तो इसका देखिए इसका कोना इसके कोने सिधाई में है, इसका कोना इसके सिधाई में है, इसका कोना इसके सिधाई में, बट इसका कोना देखिए नहीं है, इसलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे में आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अब पहुंचते हैं भाग 2 में। भाग 2 में आप लोग से ये प्रश्न पूछेगा ना कि मैं जैसा हूँ वैसा इसमें दिखा दीजिए, इसके जैसे आकृति इसमें से दिखाना है, सेम टू सेम इसके जैसे फिगर, ठीक है। ये निर्देश पढ़ेंगे तो यही कंफर्म होगा। तो इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे आकृति ये नंबर ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है, तो देखिए प्लस माइनस ये गलत है, प्लस माइनस ये राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। इसके जैसे ए है, ठीक है। सेम आकृति बताना है। इसके जैसे आकृति कौन सा है, तो इसके जैसे आकृति हम लोग को देखना है। तो इसके जैसे आकृति आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं पहली बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीर नहीं है, ये और ये हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए इस कोष्टक में आएगी, इस कोष्टक में देखिए इस कोष्टक में यही कलर किया गया है ओनली, और ये बाकी ये कोष्टक खाली है, तो इसलिए राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। ऐसे एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और भाग यानी यहाँ पर देखिए इसके जैसे देखेंगे, इसके जैसे कौन सा है, तो इस त्रिभुज के देखेंगे, अंदर वाले कलर किया गया है उसको, तो देखिए ये है, ये है, ये है, ये और ये हो सकता है, लेकिन ये देखिए उल्टा कर दिया गया है, तो ये गलत। बाकी ये 3 में से कौन सा होगा, ये देखिए। अब इसको पकड़ते हैं, इसको ये जो कलर किया गया है, तो इसमें कलर किया गया है, इसमें भी कलर किया गया है, लेकिन इसमें सटा दिया गया है और इसमें सटाया नहीं गया है, इसलिए राइट आंसर आप लोग का डी नंबर, इसके जैसे सेम से मैच कर रहा है, ठीक है। और भाग 3 में पहुंचते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व करके आना है। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए मैं बता देता हूँ एक, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि ये आकृति एक जैसे है और इसके जैसे आकृति अब बनाना है, इसके जैसे, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको देखिए सबसे पहले ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, फिर आप लोग ऐसे गोला कर देंगे, उसके बाद मिलाएंगे जैसे ही वैसे आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का बी नंबर, ठीक है। बी नंबर, और बी सही है तो बी को क्या करेंगे, उमार शीट में अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उमार शीट आप लोगों को मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। उमार शीट में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 के यदि बी सही है तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो इसका बी सही है तो बी पे आप लोग ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो मैंने आपको सिखाया ही है कि उमार शीट कैसे फिल करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सिखाने की जरूरत है नहीं, जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब इसके जैसे आकृति बनाना है तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले ये वाला रेखा मिला दीजिए और इसको कलर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला रेखा और इसके ये वाला रेखा, ठीक है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि बन ये कैसे रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात कि मैं इस फिगर को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ तो ध्यान से समझिएगा, ये रहा, ये कोष्टक रहा, ठीक है, ये कोष्टक रहा। अब मैं कहाँ हूँ कि ये क्या कीजिए, इधर का साइड कलर कर दीजिए, तो इधर का साइड ये कलर मैंने कर दिया, ठीक है, इस साइड कलर कर दिया। अब यहाँ पे मैं बोला हूँ, ठीक है, कि इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, ठीक है। तो यही तो आप लोग का राइट आंसर हो रहा है, बी नंबर, ठीक है। जब इसको मिलाएंगे तो सेम आकृति यही मैच करेगा, ठीक है। इसके जैसे देखना है तो इसके जैसे कौन सा, ये इसके जैसे ही आकृति यदि ये इसमें ढूंढ लेंगे ना तो वही राइट आंसर, ए नंबर को ही उठाकर रख देंगे राइट आंसर, ठीक है। मतलब इस आकृति को पूरा करना होता है, इसमें भाग 3 में यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, ये आकृति और ये आकृति एक जैसे है, ठीक है। तो इसके जैसे आकृति इसमें देखना है, तो इसके जैसे आकृति कौन सा हो जाएगा, मतलब भाई साहब कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा सटा हुआ है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे,
ठीक है, ऐसे मिलाएंगे फिर ऐसे मिलाएंगे, यानी कि इसको यदि उठा कर रख देंगे, किसको, इसको रखेंगे, हाँ बिल्कुल इसको ही रखेंगे, सी नंबर। ठीक है, 12 का आप लोग का राइट आंसर सी नंबर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भाग में पहुंचते हैं, भाग 4 में। भाग 4 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे, पेपर को ऐसे ही पलट पलट कर देखना है और करते जाना है। ठीक है, भाग 4 में ये कह रहा है ना कि इसमें देखिए, एक मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के रूप में। पहले देखिए इसमें हुआ ये रहेगा ना कि ये पहले गोल था, ठीक है, अब इससे ये छोटा हो गया, फिर इससे ये छोटा हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, इससे और छोटा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें है, ये एक तरफ से नाच रहा है, यही संबंध आपको पकड़ना है। तो ये ऐसे नाच रहा है, ठीक है, ऐसे नाच रहा है, ठीक है, ऐसे नाच रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये नाचा तो ये बिंदु क्या है, यहाँ पे आ गया, फिर नाचा तो फिर बिंदु यहाँ पे आ गया, फिर नाचेगा तो ये बिंदु यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि इस साइड में चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो ये रहा है कि आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे ना, तो सबसे पहले ये अंदर जो फिगर बनाया गया उस फिगर को मैं बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फिगर मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस वाले भाग में आया है तो पता है क्या किया है, इस वाले भाग में इस त्रिभुज को अंदर किया गया है। ठीक है, इस त्रिभुज को अंदर किया गया है इस बार। ठीक है, और एक वृत्त जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको डायरेक्ट उठाकर इसमें रख दिया गया है। उसके बाद से क्या किया जाएगा भाई साहब, इसके बाद से क्या किया जाएगा, इसको बाहर कर दिया जाएगा। क्या 14 नंबर आंसर आप लोग का कौन सा होगा, कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, 14 नंबर का आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। ठीक है, वैसे में आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हुआ ये है कि पहले इसका हाथ भी नहीं था, गोड़ भी नहीं था, फिर इसका गोड़ तो मिल गया लेकिन हाथ नहीं मिला है, फिर यहाँ पर हाथ मिल गया है, गोड़ यहाँ पर है पहले से। ठीक है, तो एक और गोड़ इसमें जोड़ देंगे, करना कुछ नहीं है, गोड़ ही ओनली जोड़ना है। और ठीक है, तो गोड़ जोड़ना है तो कौन सा गोड़ इसमें जोड़ेंगे, आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो गोड़ भी जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। हाथ तो चेंज होगा नहीं, हाथ वैसे ही रहेगा। इसमें देखिए, इसमें चेंजिंग दिया है, इसमें चेंजिंग दिया है, बट इसमें चेंजिंग नहीं दिया, इसलिए बी नंबर। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ये ऐसे उल्टा था, फिर ऐसे था, तो फिर ऐसे नाचा है, तो फिर ये ऐसे ऊपर के साइड में है, तो इस बार इस साइड में नाचेगा, इस साइड में। ठीक है, पहले ये नीचे के साइड में था तो ऐसे नाचा है इस साइड में, दूसरा भाग में, फिर ये ऊपर के साइड में है तो इस साइड में नाचेगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। देखिए, इसके अंदर के साइड में ये भी देखना है, तो ये बाहर से है, बाहर से है, इसलिए बाहर से होना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब देखिए, भाग हम लोग 5 में पहुंचने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये है नवोदय क्यूज पीडीएफ ऐप। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है। प्ले स्टोर पे जैसे ही सर्च करेंगे, इसमें बहुत सारे मानसिक योग्यता के प्रश्न मिल जाएंगे, उसमें अपना माइंड का चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। उसमें आएगा, सॉल्व करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक प्रश्न दिया रहेगा, उसमें आपको ट्रिक करना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन करेंगे, कहाँ से, हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा, या आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है नवोदय क्यूज पीडीएफ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, इसका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, और देखिए इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। ठीक है, और आपको 5 स्टार देना नहीं भूलना है यदि आपको एप्लीकेशन अच्छा लगता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं, भाग 5 में। तो भाग 5 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 5 में ये कहता है ना कि इसमें कोई संबंध है, तो इसमें आगे क्या संबंध होगा। तो देखिए, इसमें और इसमें क्या संबंध है भाई साहब, इसको ऐसे घुमा दिया है, इस वाले संबंध में गया है तो इसको ऐसे घुमा दिया है, तो फिर इस वाले संबंध में भी जाएगा तो इसको ऐसे घुमा देगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा इस बार, तो यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, संबंध को आप लोगों को पकड़ना है। मैं फिर से समझाऊं क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से, शायद आप लोगों को ना समझ में आया हो। ठीक है, ये देखिए, पहले ये देखिए, पहले ये ऐसे था, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब देखिए भाई साहब, इसको क्या किया है, ऐसे कर दिया, घुमाएंगे इसको तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, ये वाला हो गया, ये वाला फिगर। अब ये जब ऐसे है, कैसे है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, तो इसको जब घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर नीचे के साइड में आएगा, यानी कि ये ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला ऐसे। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। ठीक है, वैसे इसमें समझिए, इसको क्या किया गया है कि इसको जब जोड़ा गया है ना, तो बीच वाला हिस्सा को यहाँ पर लाकर कलर कर दिया गया है, तो इसको भी जोड़ा जाएगा, बीच वाला हिस्सा को यहाँ पर लाकर कलर कर दिया, ऐसा ही फिगर रहेगा लेकिन यहाँ पर कलर कर दिया जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए,
ये तीर सीधा था, ठीक है, सीधा था इस साइड में, तो इस साइड में किया गया, लेकिन साइड में ये दो चिन्हें जोड़ी गई हैं। ये इस साइड में है तो इसको क्या करेंगे, इस साइड में करेंगे, लेकिन चिन्ह इसमें दो जोड़ा जाएगा, यानी कि ये नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसको देखिए, ये पहले ऐसे था, फिर इसी को ऐसे करके जोड़ दिया गया, यानी कि एक त्रिभुज बना दिया गया, तो अब इसको भी ऐसे ही करके जोड़ दिया जाएगा, कोई त्रिभुज ही बनेगा। तो कौन सा बनेगा आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि मैं ही बता दूं। चलिए एग्जाम नजदीक है, मैं ही बता देता हूँ, सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग करके आएंगे। ठीक है, ऐसे लॉजिक आप लोग को समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है ये ना कि ये कोई आप लोगों का वर्ग है। मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊँ, ठीक है, मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊँ, ये कोई वर्ग है। ठीक है, ये कोई वर्ग है, ये आप लोग का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा पूरा, अधूरा नहीं है, आधा अधूरा नहीं है, ये आधा अधूरा नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आप लोगों से पूछूं तो ये वाला हिस्सा आप लोग कैसे बताएंगे, ये ऐसे ही नहीं बताएंगे, यही तो, यही यही यही। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप लोग को बताना है। तो ऐसे ही हिस्सा बीच में से काट कर निकाल लिया गया है, जहाज के जैसे काटा गया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फिगर काटा गया है, यदि इसको उठाकर इसमें रख दिया जाए तो क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल होगा, इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। बाकी किसी को रखेंगे तो ये ढूकेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए इसको आप लोगों को कैसे बनाना है, ये देखिए, इसमें देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे कौन सा, मैं बताऊं कि ये आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसी को उठाकर रखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया को कवर करेगा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला थोड़ा सा नोक निकला है, इस वाला एरिया को कवर करेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को दिमाग लगाकर पकड़ना है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे भाई साहब, यदि ये वाला ऑप्शन को ही उठाकर रख देते हैं तो होगा क्या, इसमें 23 नंबर क्वेश्चन का देखिए ध्यान से, 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को ए वाला की ही उठाकर रख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन को यदि आप लोग ये उठाकर रख देंगे तो ये आप लोगों का मैच कर डालेगा, ये ही नंबर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैच कर डालेगा। ठीक है, अब देखिए भाग हम लोग 7 पे पहुंचते हैं। भाग 7 पे हम लोग जैसे ही आएंगे, ये काफ़ी ईजी होता है भाग 7। भाग 7 का मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है, देखिए बच्चों, ट्रिक क्या है इसमें, करेंगे क्या आप लोग कि ये दर्पण है कोई, मैं आप लोगों को पेपर के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये दर्पण है। दर्पण का मतलब आप लोग जानते हैं, दर्पण, दर्पण कितने लोग जानते हैं कमेंट कीजिए। दर्पण, दर्पण का मतलब होता है शीशा, शीशा, शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा देखकर स्कूल जाते हैं, बार और को कंघी से बनाते हैं और अपना स्कूल जाते हैं। ठीक है, यदि आप अपने शीशा में क्या करेंगे, कोई लेटर लेकर जाएंगे, बी लेकर जाइए। ठीक है, शीशा में यदि बी लेकर जाएंगे तो ऐसे दिखेगा, बी उल्टा दिखेगा। आप लोग लेकर अभी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा ही, ये शीशा में कैसे दिखेगा, तो ये उल्टा दिखेगा, इसको उलाट दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे उलाट देंगे। ठीक है, इस फिगर को ही ऐसे उलाट देंगे तो कौन सा मैच करेगा, ये भी उल्टा हुआ है, ये भी उल्टा हुआ है, लेकिन इसमें अब लकीर देखेंगे, लकीर देखेंगे तो ये खड़ा है, ये ऐसे पट है, तो ये भी पट है, ये भी पट है, और राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। इसमें लकीर देखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। इसका ट्रिक जानिए, कैसे इसका ट्रिक जानेंगे, देखिए मैं इस क्वेश्चन को टोटल का सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। यदि मान लीजिए एग्जाम में गए और ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा होगा, तो आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। ये आप लोग का दर्पण लगा हुआ है, ये तो बात आप लोगों को कन्फर्म है। ठीक है, ये दर्पण लगा हुआ है, ये आप लोगों को कन्फर्म है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बी ओ एंड वाई। ठीक है, बी ओ एंड वाई, वाई। ठीक है, और पेपर में ही क्या करेंगे, उगा लेंगे इसको। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब तो इसको मैं उगा देता हूँ। ये मान लीजिए मेरा पेपर है, तो इस पेपर में ही मैंने क्या किया, उगा दिया इसको। ठीक है, अब इसको देखिए मैंने उगा दिया। अब क्या करेंगे भाई साहब कि इसको ऐसे पलट देंगे, कागज़ को ही पलट देंगे। तो कागज़ को मैं चलिए पलट देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने पलट दिया। अब ये जैसे ही पलटेंगे, इधर के साइड में उगा हुआ आपको मिल जाएगा, ये देखिए ओ एंड आप लोगों का ये ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर देखिए किस में है, तो बिल्कुल आप लोग का आ जाएगा, किस में है, किस में है भाई साहब, ये रहा, ये रहा आप लोगों का। ठीक है, ये नंबर। ठीक है, इसको जब उलाटेंगे तो ए नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस कागज को उलाटेंगे तो ए नंबर ही मिलेगा। ध्यान इस बात का रखना है ना, आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो दर्पण इस साइड में लगाया तो ऐसे पलटेंगे कागज को उगाकर, और दर्पण नीचे के साइड में लगाया तो ऐसे पलटेंगे, ऐसे। दर्पण ऊपर के साइड में लगाया तो ऐसे पलटेंगे, ऐसे। ठीक है, दर्पण इस साइड में लगाया तो इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे। ठीक है, यही याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब पहुंचते हैं भाग 8 में। भाग 8 में आप लोगों को कैंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, तभी आप लोग को समझ में आएगा।
तो सबसे पहले मैं एक कागज का टुकड़ा ले लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन बोला है। इसमें कहता ये है ना, भाग 8 को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कागज दिया गया है, उसको काटेंगे ऐसे गोल गोल, तो ये खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं पहले कागज ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक कागज ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक अच्छे तरीके से कागज मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टुकड़ा छोड़िए, इसको हटाते हैं, एक दूसरा टुकड़ा काट करते हैं, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया टुकड़ा में, तो इसको मैं आपके सामने ही कट कर देता हूँ। यहाँ से कट करूँगा तो हो जाएगा क्या, सीधा कट होना चाहिए, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए ये मैं टुकड़ा ले लिया। अब मैं किसी और को नहीं काटूंगा, मैं किसको काटूं, मैं इसको काटूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे आपको दिखाने के लिए सिंपल हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर तो डायरेक्ट बता देंगे, यही वाला टुकड़ा निकलेगा डी नंबर, ठीक है। बट इसको वाला भी डायरेक्ट बता देंगे, ये वाला सी नंबर। अब इसको देखे क्या, इसको देख लेते हैं, शायद ये आप लोगों को भ्रमित कर रहा हो। तो सबसे पहले देखिए इस तीर इधर का मतलब कि इस कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड कीजिए, इस कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए। और मैं इस पेपर को और ऊपर कर लेता हूँ। इधर तीर का मतलब इस कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए। थोड़ा सा मैं ये आउट एरिया हिस्सा को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दिया, ठीक है। अब देखिए भाई साहब करेंगे क्या कि अब इस तीर का मतलब इधर का मतलब ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है भाई साहब कि बीच में आप क्या कीजिए ना, बीच में कि आप ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं कट कर देता हूँ। इसको कटने के लिए मैं एक बार और फोल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं कट कर लूँगा इजी तरीके से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा सा कट करूँगा, कटो भाई साहब, और यहाँ पर, और इसको मैं हटाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने कट कर दिया है, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये जैसे बोला था ना, ये जैसे बोला था कि यहाँ पर बीच में कट कर दीजिए, तो बीच में मैंने कट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा ही फिगर आप लोगों को देखना है, ऐसा ही फिगर। कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर आप लोगों का मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग ट्रिक करेंगे। दर वाला क्वेश्चन घर से ही कैंची से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया कैंची लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कैंची आप लोगों को नहीं लेकर जाना है, एग्जाम हॉल में ढुकने ही नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। बाहर ही कैंची रखवा दिया जाएगा, ठीक है। तो कैंची आप लोगों को चुपके से भी नहीं लेकर जाना है, ठीक है। ये देखिए ये निर्देश जब पढ़ेंगे ना भाग 9 में, तो ये कहता है कि ये कोई टुकड़ा है, इसी टुकड़ा से इसमें कौन सा घर बनेगा, ये ईंट है, इस ईंट से कौन सा घर आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। कौन सा घर बनाएंगे, इस टुकड़ा का उपयोग यहाँ पर बीच में कर लिया गया, और इस टुकड़ा का इधर साइड में, और इस टुकड़ा का इधर साइड में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई साहब ये भी तो हो सकता है, ये और ये वाला में डाउट है। कौन सा होगा आप लोग का, जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, ये वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये बड़ा हिस्सा दे दिया है, ये छोटा हिस्सा दे दिया है। इस वाले हिस्सा को देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ये भी बराबर है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर, घर यही बनेगा इस टुकड़ा से, ठीक है। अब देखिए इस टुकड़ा से कौन सा घर बनेगा, 3 गो ईंटा है, 3 गो ईंट है, तो इस ईंट से कौन सा घर आप तैयार कर सकते हैं, तो इस ईंट से आप घर तैयार कर सकते हैं, वो है ये वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इस टुकड़ा का प्रयोग इस साइड में किया गया है, इस टुकड़ा का प्रयोग ऊपर किया गया है, ठीक है। कन्फर्म हुआ, बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। ऐसे ही कर लेंगे। 35 और 36 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं, भाग 10 पे। अब आप लोग का मानसिक योग्यता धीरे से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें करना ये होता है ना कि ये चोर, एक तरफ से समझिए चोर है तो किसी घर में छुपेगा ये, ठीक है। निर्देश को पढ़ेंगे तो ये आकृति किसी आकृति में छुपा हुआ है, उसी आकृति को बता दीजिए, ये इसी आकृति को बता दीजिए, इसमें ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है। तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर छिपा हुआ है भाई साहब, चोर है। और इस आकृति को देखिए, तो ये आकृति आप लोग का इस आकृति में छुपा हुआ है। कैसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आकृति किस में छुपा हुआ है, तो ये आकृति भाई साहब सीधा सीधा दिख रहा है इस आकृति में, ये से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ये इसका 39 नंबर का बी। और 40 नंबर देखेंगे किस आकृति में छुपा हुआ है, तो ये आप लोग का छुपा हुआ है किस आकृति में, बी नंबर में, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं। अब आते हैं मैथ वाले क्वेश्चन पे। आप लोग धैर्य रखिए और मैथ वाले क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। मैथ वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। मैथ वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक एक क्वेश्चन में काफी इसी तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है।
पहला क्वेश्चन जो आप लोग का कह रहा है ना, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 15 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम और विषम संख्या कहते किसे हैं। सम संख्या और विषम संख्या कहते किसे हैं, ये बात आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए। सम संख्या हम लोग उसे बोलते हैं ना जो जो जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं, या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है यानी कि भाग लग जाए, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 2 जोड़ते जाएंगे अनंत तक, ठीक है। अब विषम संख्या किसे बोलेंगे, विषम संख्या उसे बोलेंगे जिसमें 2 से भाग ना लगे। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। वैसे ही कह रहा है 15 से 40 तक विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। तो 15 से 40 तक, तो 15 से 40 तक आप क्या करेंगे, 15 से 40 तक आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर देखिए विषम संख्या पता कीजिए। विषम संख्या कितनी है 15 से 40 तक विषम संख्या। एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और है कि डायरेक्ट इसको बताऊं, ऐसे बताऊं, डायरेक्ट ट्रिक जानिए। सबसे पहली बात कि बोलूं मैं, एक ट्रिक जान लीजिए, मैं बोलूं कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग बता दीजिए। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग, तो योग का मतलब होता है ना जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। तो इन 3 को ही जोड़ देंगे, 6 4 10 10 2 12, ठीक है। तो 12 तो ये आ गया, लेकिन इसको मैं बोलूं कि मत जोड़िए, बिना जोड़े आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रथम बोला है तो 3 को है तो 3 गुणे 4 कर लीजिए, देख सकते हैं 12 आप लोग का राइट आंसर ऐसे भी आ गया। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या, चलिए मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए 12 आप लोग को ऐसे भी राइट आंसर आ गया। अगर विषम संख्या का बात किया जाए तो विषम संख्या पर क्या कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, चलिए 3 को विषम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। प्रथम 3, तो 1 + 3 + 5 इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 3 8 1 9, तो 9 मिला। इसका मतलब ये है कि 3 को लिए हैं तो 3 का यदि स्क्वायर कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है, जितना का पूछेगा उतना का स्क्वायर कर देना है। लेकिन यहाँ पर 15 से 40 तक पूछा है, तो 15 से 40 तक, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या पता करना पड़ेगा कि आप लोगों को 1 से लेकर अब 15 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 15 तक लेना है, 15 तक। 1 से 15 के बीच ही लेंगे, 15 को नहीं लेंगे, ठीक है। 15 को नेक्स्ट वाले भाग में लेंगे। 1 से 15 तक पहले निकाल लीजिए, तो 1 से 15 तक आप लोगों का टोटल कितनी विषम संख्याएं होंगी, 7 होंगी, ठीक है। 7 को आप लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, विषम संख्या पूछा है इसलिए, तो ये आप लोग का 49 हो जाएगा, 49, ठीक है। अब देखिए 15 से 40 तक, 15 से 40 तक, तो 15 से 40 तक आप लोग का कितना हो जाएगा, 15 से 40 तक, 15 से 40 तक आप लोग का कितना हो जाएगा, 15 से 40 तक मत निकालिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर का निकालने का मतलब नहीं है। 1 से 40 तक निकाल लीजिए, 1 से 40 तक निकाल लीजिए, ठीक है। 1 से 40 तक तो क्या करेंगे, 40 तक कितना विषम संख्या है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का 400 मिलेगा, ठीक है। इसी 400 में से क्या करेंगे, 49 को घटा देंगे, 49 को घटा देंगे, तो 49 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, कमेंट कीजिए, 351 मिलेगा। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। या विषम संख्या लिखकर भी जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहली बात 24, क्वेश्चन को मैं लिख लूँ क्या, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। 24 गुणे 6 + 14 गुणे 4, अब बट्टे का है 14 गुणे 8 -2 गुणे 6। तो बोर्डमास का नियम इस पर लगाएंगे। सबसे पहले गुणा को हल करते हैं, उसके बाद ही कोई हल करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गुणा, तो ये इसका गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 6, तो 6 चौको 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, 144। 6 चौको 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, 144। तो 144 यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 14 गुणे 4 करेंगे, 14 गुणे 4, 4 चौको 16, 1 4 1 9 4 1 56, तो 56 लिख लेंगे यहाँ पे। 14 गुणे 8 करेंगे, तो 14 गुणे 8 करेंगे तो 112, ठीक है, 112, ठीक है। और माइनस 6 दूना 12, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 6 4 आप लोग का 10 होता है, 10 का 0, 5 4 9,
और 9 1 10, 10 के 0, हाथ में 1 1 200, 200 ये हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला 100, तो 100 से 100 कट करेंगे, यानी कि 100 दूना में 200, तो आप लोग का 2 राइट आंसर आ गया। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, कन्फर्म हुआ, बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इजी है। किसी संख्या के एक की उत्तवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याओं का योग बता दीजिए। उत्तवर्ती मतलब क्या होता है? उत्तवर्ती मतलब क्या करते हैं? किसी संख्या, जिस संख्या का पूछता है उसमें प्लस का 1 करते हैं। तो हमें ए का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? हमें ए का पूछा गया है। तो ए का पूछा गया तो 1 + 1 करेंगे, ए + 1, तो ये आप लोग का उत्तवर्ती हो गया ए का। फिर क्या पूछा है? पूर्ववर्ती, ए का ही पूर्ववर्ती पूछा गया है। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? पूर्ववर्ती, यहाँ पे एक व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वह a - 1 करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का आ रहा है जोड़ दीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो a + 1 एक कोष्टक में प्लस a - 1 एक कोष्टक में इक्वल टू जोड़िए इसको, तो a आप लोग का क्या हो जाएगा? 2a, 1 से 1 घट जाएगा तो a बचेगा ओनली 2a। ये राइट आंसर 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a ही हो जाएगा। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है? उत्तरवर्ती मतलब एक जोड़ना होता है। मैं पूछूं कि 25 का उत्तरवर्ती बता दीजिए, तो 25 का उत्तरवर्ती 26 होता है। ठीक है, 26 होगा, क्योंकि 25 में एक जोड़ देंगे 26। यही पूछूं पूर्ववर्ती मतलब, तो एक घटा देंगे, 25 - 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24। और ये दोनों का योग पूछूं तो दोनों का जोड़ नहीं सकते हैं, तो यही ए का पूछा है तो जोड़े हैं, और ए का पूर्ववर्ती पूछा है तो घटाए हैं, और दोनों का योग पूछा है तो दोनों का जोड़े हैं। तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो एक में से एक घट जाएगा और ए जुड़कर 2a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 7/8 है तथा पहली संख्या 7/2 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 7/8। तो मान लीजिए क्या माना, ये तो पहली संख्या का गुणनफल दे दिया। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हम लोग को दे रखा है कितना? 7/2। और दूसरी संख्या मान लीजिए 1 है दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानेंगे? x मान लेंगे। तो x गुणे 7/2 इक्वल टू कितना मिला है? 7/8। ठीक है, 7/8। ठीक है, तो अब क्या x का मान पता करना है, तो x इधर ही रहेगा, ये गुणा में है तो उधर भाग चला जाएगा। 7/8 भागे 7/2, तो इसको क्या करते हैं बच्चों? इसको उलट कर गुणा कर देते हैं। 7/8 गुणे 2/7, 7 से 7 कट जाता है, 2 एक नम यानी कि 4, 1/4 मिला है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 आप लोग का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, वीडियो में दिख रहा था ये सारा बातें, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, 1/4। अब मैं इसका एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ। अब मैं बोलूँ कि किस संख्या में गुणा करेंगे 2 से कि 8 मिल जाए, तो आप बोलेंगे भैया 4 से यदि गुणा कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो ये 4 कहाँ से आया है? तो इसी 2 से 8 में भाग दे देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 8 भागे 2 कर देंगे 4। वैसे ही तो इसको किए हैं। किस संख्या में, यहाँ पर कोई संख्या है, किस संख्या में गुणा करेंगे 7/2 से कि हमें 7/8 प्राप्त हो जाए, तो 7/8 में क्या करेंगे? 7/2 से भाग कर देंगे। 7/8 में मैंने 7/2 से भाग कर दिया। अब जैसे ही भाग करेंगे तो भाग का चिन्ह का हटा कर गुणा करते हैं, मान पलट देते हैं, तो 2 से 1 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 4 बार में कटा 8, तो 1/4 आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ध्यान से समझेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछेगा। यदि खंबे का 1/4 भाग पीला, 1/6 भाग लाल और 1/8 भाग नीला है, तो यदि शेष भाग सफ़ेद है तो और खंबे की लंबाई 48 सेमी है, तो सबसे सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कि ये कोई खंबा है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई खंबा है आप लोगों का। ठीक है, ये कोई खंबा है। इसका इतना भाग क्या है? 1/4। इतना भाग क्या है आप लोगों का? 1/6। इतना भाग क्या है? 1/8। और ये टोटल को मिलाकर कितना है? 48 सेमी है। और इस सफ़ेद भाग का मान पूछ रहा है, सफ़ेद भाग का कितना मान होगा? तो सबसे पहले इसको इतना जोड़ लीजिए। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं? जोड़ेंगे, आप ही बताइए।
जोड़ लेंगे तब भी सही है और नहीं जोड़ेंगे तब भी सही है, जोड़ लीजिए। चलिए मैं जोड़ ही देता हूँ, एक ट्रिक और मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, चाहे डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 48 दिया है, यानी कि कितना 48 गुणे 1/4 करेंगे तो निकल जाएगा 4 × 9 4, 4 दूना 8, इसका मान 12, यानी कि 12 भाग क्या है, 12 भाग आप लोगों का क्या है, पीला है। अब इसका निकाल लीजिए, तो 48 गुणे आप लोग 1/6 कर लीजिए, तो 8 छके 48, यानी कि 8 भाग क्या है आप लोगों का, 8 भाग आप लोगों का क्या है, वो है आप लोगों का क्या है, लाल है। 1/6 पूछा है, 1/8 पूछा है, तो 48 गुणे 1/8, तो 8 से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 पे 40, 8 छके 48, 6। अब देखिए इन सारे को जोड़िए, ये 6 मिला है, तो 12 + 6 प्लस आप लोगों का 8, ठीक है। ये मैं सारा जोड़ दिया हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने सारा जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो में दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब दिखेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 12 8 20 होता है, 20 6 26, 26 को 48 में से घटा दीजिए, 48 - 26, वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मिला आप लोगों का 2, ये मिला आप लोगों का 2, 22 आप लोग का दिया है, ये दिया है राइट आंसर 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन से 20 के बराबर नहीं है, तो इसको गुणा कर लेंगे, जो 20 के बराबर नहीं होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप बताते नहीं, एक एक प्रश्न बताइए, तो सब कुछ एक एक प्रश्न मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। कौन 20 के बराबर है, बराबर पूछा है, बराबर नहीं है, मैं पढ़ दिया हूँ, बराबर पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको यदि करेंगे 0.5 गुणे 4 को, तो ये मिलेगा 4 × 5 = 20, पॉइंट एक अंक पर है तो एक अंक पर लगाएंगे, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, 20 के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, ठीक है, ये भी तो हो जाएगा, 4 × 5 = 20, दशमलव हम लोग को एक स्थान पे लगाना है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका गुणा कराएंगे 0.005 गुणे 4000, तो 4 × 5 = 20 तो होता ही है, और 3 जीरो ये आ जाएगा, तो 3 अंक पर दशमलव लगाना है, तो 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, तो आप लोग का ओनली 20 ही नहीं होगा, 20 के बाद कितना भी दशमलव रहता है, उसको जीरो रहता है, उसको नहीं पढ़ते हैं, तो 20 ही आप लोग का हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम की घड़ी में समय प्रातः 10:10 है, यदि घड़ी 20 मिनट आगे है तो सही समय है, 20 मिनट आगे है तो 11:50 होगा, सॉरी 9:50। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपका घड़ी ख़राब है और 10:10 हो गया है उसमें, और ये घड़ी 20 मिनट आगे है, 20 मिनट आपका समय ख़राब है, आगे है, तो क्या करेंगे, इसमें से 20 घटाएंगे तभी तो समय बताएंगे, तो 9:50 कोई टाइम पूछेगा तो बताएंगे, तो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 1 से 100 तक आप लोगों को 25 अभाज्य संख्याएँ होती है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, ये वाला आप लोग याद कर लेंगे। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएँ इतनी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, यहाँ पर कमा लगाएंगे, 47 53 61 67 71 73 79 83 89 91 97, ठीक है, टोटल 25। ये आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि पूछता है कभी कभी 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बता दीजिए, या गुणनफल बता दीजिए, या 50 से 100 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग बता दीजिए, या 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं में यही सब पूछेगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो वह 97, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर पूछ देगा, तो 97 में से 11 घटाकर अंतर आप लोग बता देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे। ये आप लोग देखिए 25 को होगा राइट आंसर, ए नंबर इसका। और इसका देखिए यदि 3.5 गुणे 1.2 बराबर 4.2 हो तो 4200 भागे 1.2 का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे भाई साहब, गुणे 42 दिया है,
तो आप लोग सिंपल सा तरीका है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट में है ना, सॉरी 1.2 है, ये 4200 है, तो 4200 में हमें भाग देना है 1.2 से। तो ये जो पॉइंट हटता है ना नीचे वाला, तो ऊपर गुणा करता है, किसमें? ऊपर गुणा करता है। तो ये 4200 गुणे ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 बटे 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का मिलेगा 42, ये वो 0 और ऐड हो जाएगा बटे 12, 24 बार 3 36 बार 4 48, इसको काटिए तो ये 6, इसको काटिए तो ये आप लोगों का 21, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 7, तो ये 7 और 000 बटे 2। अब इसको कट करेंगे तो ये आप लोग का 3500 आया है क्या? 3500 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे बहुत ईजी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन रेखा के लिए सही है? रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, तथा y और दोनों केवल पहला सही। क्या दिया है? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए 50 का। हाँ, ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा है इसमें कौन सही है? रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखा मतलब आप लोगों को मैं बताऊं, रेखा मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। रेखा ध्यान से समझिएगा, रेखा ये आप लोगों की क्या है? रेखा है। कैसे? ये देखिए, रेखा का क्या होता है ना, ध्यान से समझेंगे आप लोगों को। रेखा का जो होता है वो दोनों दिशाएं अंतहीन रूप से फैली होती हैं, इधर और इधर। ये आप लोगों का रेखा है। ठीक है, रेखा है, और इसको हम लोग रेखा खंड बोलते हैं। रेखा खंड, इसको नहीं पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है। इसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई सब कुछ क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ठीक है, और ये अंतहीन होती है, इसकी कोई बिंदु नहीं होती है। इस बिंदु का मतलब ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे तीर, ये कितना भी बड़ा खींचा जा सकता है। रेखा है ना, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा, ये नंबर राइट आंसर। रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं, अंत बिंदु मतलब अंत, ये इसका कभी अंत नहीं होता है, तो अंत बिंदु नहीं होते हैं, इसलिए अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसका कभी अंत ही नहीं होता है, इसलिए अंत बिंदु नहीं होते। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से इस बार एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं पेज ले लूँ। ठीक है, मैं पेज ले लूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको करेंगे कैसे, यहाँ ध्यान से समझना है। इसमें बोर्डमास का नियम लगने वाला है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 5 माइनस महिला कोष्टक 4 माइनस 2 8/13 बंद कोष्टक बंद। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो बोर्डमास का नियम यही कहता है ना कि सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक को हल कीजिए। तो छोटा वाला कोष्टक को हम लोग हल कर लेते हैं। 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2 माइनस 13 दूना में 26 है, 26 8 आप लोगों का कितना हो जाएगा? 26 8 आप लोगों का हो जाएगा 34, 34 बट्टे आप लोगों का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये महिला कोष्टक बंद, ये बंद। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 13 दूना में 26 26 माइनस करेंगे 34, तो माइनस में आएगा कितना? माइनस में आएगा 34 माइनस 26 करेंगे 34 माइनस 26 26 माइनस 34, तो 26 घटा लीजिए तो 10 में से 6 14 में से 6 जाएगा 8, तो 8 मिलेगा 8। अब ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, प्लस। तो ये 3 माइनस 8 3 11, तो माइनस का आप लोगों को कितना मिला? 9 मिला। 9 है क्या माइनस का? ये मैं कैसे लगा दिया भाई साहब, गलत हो रहा है क्या?
26 8 आप लोग का कितना होता है, 34 ही तो होता है। यहाँ पर माइनस है, ठीक है माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। अच्छा 8 बटे यहाँ पर 13 मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। ये 13 एलसीएम हो रहा था ना, तो 13 यहाँ पर एलसीएम मैंने लेना भूल गया, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर है 3 माइनस, ये बड़ा कोष्टक में 3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 बटे 13, तो 13 3 39, 39 में 8 जोड़ेंगे तो 40 7 47, तो 3 माइनस 47 बटे 13 हो जाएगा। अब फिर इसका करना है, तो फिर इसका करेंगे 13 3 39 हो रहा है ना, ये 39 माइनस 47 बटे 13 इक्वल टू कितना होगा, ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आप लोग का 8 बटे 13। इनमें से कोई नहीं पे ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दिख नहीं रहा था क्या ये सब जो भी हल किए हैं, इसको आप लोग हल कर लेंगे, काफ़ी सिंपल है, हल करने की जरूरत है नहीं। 8 के प्रथम 5 गुणजों के योग से बनने वाली संख्याओं की इकाई तथा दाहिने स्थानों का अंतर क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई साहब, गुणजों का मतलब होता है क्या पता है आपको, गुणजों का मतलब होता है पहाड़ा, तो पहाड़ा, योगफल का मतलब होता है जोड़, तो 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 4 को 32, 8 5 40, यहाँ तक आप लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 120 मिलेगा, ठीक है। 120 में क्या बोल रहा है, दहाई और इकाई का अंतर, तो ये दहाई और इकाई का अंतर, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो ये आप लोग का 2 ही मिलेगा। ये नंबर राइट आंसर। इकाई ये है, दहाई ये है, और इकाई और दहाई में अंतर बताना है तो घटा लेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है। एक भाग के सवाल में, ठीक है, एक भाग के सवाल में यदि भाज्य 257, भागफल 18 तथा शेषफल 5 है तो भाजक क्या होगा। काफ़ी इजी है, मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से बताऊंगा, ध्यान से आप लोगों को ओनली समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए करेंगे क्या कि ये देखिए दिख रहा है, अब देखिएगा, इसको आप लोग क्या क्या बोलेंगे ये पहले समझ लीजिए। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्र याद करने की ही जरूरत नहीं है, मैं कैसे ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, इसमें भाजक पूछा है, यहाँ का मान पूछा है, तो चलिए मैं इसको ही कट कर देता हूँ। अब हमें बता दीजिए इसके माध्यम से यहाँ पर क्या था, तो क्या करेंगे भाई साहब कि इसी 3 से फिर 10 में भाग देंगे तो यहाँ का पता चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा कि नहीं। इसमें क्या कीजिए कि इसमें से इसको पहले शेषफल को घटा लीजिए, तो 10 माइनस 1, अब भाग कर दीजिए इससे 3 से, तो पता चल जाएगा, यहाँ का पता चल गया 3 आया है, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, इसको भी वैसे ही बना लीजिए, पहले एक कोष्टक बना लीजिए, इसमें दिया है भाज्य 257 और शेषफल दिया है 18, नहीं शेषफल 5 दिया है और 18 क्या है, भागफल है। और मैंने क्या कहा था कि 257 में से 5 माइनस कीजिए, अब बट्टे 18 कीजिए, कर लेंगे, बिल्कुल लीजिए, काफ़ी लीजिए, कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे, ऐसे करना है, ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे यदि नहीं ढंग आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताऊं, चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बताऊं, बहुत मुझे क्या ही बोलूं, मुंह दुख गया है बोलते बोलते आज, ठीक है। आज वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी मुंबई से 4:15 पूर्वाह्न पर चलती है तथा दिल्ली अगले दिन 2:30 अपराह्न पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय बता दीजिए। पूर्वाह्न का मतलब होता है पता है क्या आपको, एक बात समझिए,
4:15 से 4:15 तक आप लोगों का पता है क्या हो जाएगा? 24 घंटा, ठीक है। 2:30 यानी कि अपराह्न मतलब 12 बजे की बात हो रहा है, पूर्वाह्न मतलब पहले का। तो 2:30 तो ये तो हो गया आप लोग का 4:15 तक मॉर्निंग में ही हो गया। उसके बाद 4:15 से आप लोग क्या करेंगे? शाम 2 बजकर कितना मिनट तक, 30 मिनट तक इसका निकालेंगे। तो 4 के बाद 5 बजेगा तो 1 घंटा, फिर 6 बजेगा तो 1 घंटा, फिर 7 बजेगा तो 1 घंटा, फिर 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 1, 2 यानी कि 10 घंटा टोटल हो जाएगा। 4 बजे से सुबह 2 बजे तक जोड़ा है क्या? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, हाँ ठीक है, 10 घंटा मिल रहा है। अब 15 मिनट ये हो गया, 10 घंटा 15 मिनट ये, 24 ये, 24, 10, 34 मिनट, 34 घंटा 15 मिनट लगेगा, 34 घंटा 15 मिनट ये रहा, ठीक है। ये वीडियो में दिख रहा था, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। ये वाला शायद आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका काफ़ी ईजी है। देखिए इसमें होता ये है ना, कहाँ का पहले मान पूछा है? DCE का पूछा है। त्रिभुज BAC का दिया है, कोण ABAC, तो B हो गया A80, BAC का 35 डिग्री, CDE का 53 डिग्री। तो हमें DCE पूछा है, DCE पूछा है। यहाँ का कोण पूछा है। अरे भाई साहब, तुम्हें पूछने की क्या ही ज़रूरत है। सबसे पहले जानिए कि आप लोग क्या करेंगे भाई साहब। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने का प्रयास ये करेंगे ना कि ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतः कोण कहता है। एकांतः कोण आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग अभी छोटे क्लास में हैं, ठीक है। छोटे क्लास में हैं, एकांतः कोण के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि एक त्रिभुज है तो ये और ये मिलाकर 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पता ही है, ये डिग्री का चिन्ह बनाया हूँ, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये बात नहीं पता है कि देखिए ये है शीर्षाभिमुख कोण, ये 45 अंश होगा तो ये भी 45 ही अंश होगा। शीर्षाभिमुख कोण कहता है। अगर ऐसे है तो ये जितना कोण होगा वो भी इतना ही होगा। एकांतर कोण कहता है, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये यदि 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री ही होगा। वैसे ये ऐसे बना है कि नहीं बनाया, तो ये अंदर वाला हिस्सा 35 डिग्री होगा। ऐसे है ना, तो ये वाला ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। और ये पहले से दिया है कितना? 53 डिग्री। समझ रहे हैं ना। तो ये टोटल त्रिभुज होता है 180 डिग्री का। तो 180 माइनस कर देंगे इसको और इसको जोड़ दीजिए। 53 प्लस 35 घटा दीजिए तो 5 3 8, 180 माइनस 5 3 8, 5 3 8 88 हो रहा है। इसको घटाएंगे तो मिलेगा 92। तो 92 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। मुझे पता है क्यों डाउट हो रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप लोगों में ये नहीं डालना चाहिए था उसको। किसको? नवोदय विद्यालय समिति को। ये इस बार चैप्टर में डाल दिया है, सिलेबस में डाल दिया है, इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बट कोई नहीं, कर लेंगे आप लोग। एक पेन 25 रुपये में खरीदा गया, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो पहली बात कि 25 का 20% निकाल लीजिए कि कितना रुपया लाभ लेगा। 20% ले रहा है तो
एक जीरो से एक जीरो, अब 2 पच्चे 10, अब 5 पच्चे 25, यानी 20% का मतलब 5 रुपया हुआ। तो यही हुआ 5 रुपये फ़ायदा लेगा, यानी कि 20% का मतलब तो 30 रुपये में बेचेगा। तो सी नंबर कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे शायद, बहुत ही आसान है। एक घन और घनाभ के आयतन बराबर है। यदि घनाभ की विमाएँ क्रमशः 9 सेमी, 24 सेमी, 27 सेमी, तो घन की भुजा कितनी होगी? तो आप लोगों को पता है कि घन का आयतन और घनाभ का आयतन दिया है, तो बराबर में दिया है। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो इसका आयतन बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, होता है ना। तो घनाभ की विमाएँ दे दी हैं, इधर दे दिया गया है, तो क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 9 गुणे 24 गुणे 27। अब जब गुणा करेंगे जितना आएगा, तो भुजा हमको पता करना है, तो पता है क्या करेंगे? स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक करड़ी में चला जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में चला जाएगा, सॉरी घन का आयतन पूछा है तो यहाँ पर क्यों रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, बाकी इसके आगे कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे कर लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन है, ये देखिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखकर मैं आपको बता दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 289 सेमी स्क्वायर है, तो उसका परिमाप होगा। तो क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग है तो वर्ग बना दीजिए। इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है कितना? 289 सेमी स्क्वायर। लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई भी होता है, या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भुजा स्क्वायर ही लिख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर। तो इसको जब करेंगे भुजा पता करेंगे तो एक करड़ी में जाएगा। तो किसका होता है 289। 289 आप लोगों का कितना का होता है? 17 का होता है। परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे ए होता है ना, तो 17 गुणे भुजा गुणे 4 होता है, तो 17 गुणे 4 कर देंगे, या 4 गुणे भुजा होता है, बात एक ही है। तो ये गुणा कर लेंगे। 7 चौका 28 का 8, 4 एक 4 2 6 दिया इतना। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम एक साइकिल को 3200 रुपये में खरीदा तथा मरम्मत के लिए 800 रुपये खर्च कर दिया, तो इससे कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि 3200 रुपये में वो खरीदता है, तो इसमें क्या करता है? 800 रुपये और लगा दे देता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000 रुपये हो गया, ठीक है। और इसको कितने रुपये में बेचेगा कि 20% का लाभ हो? तो 4000 का 20% निकाल लीजिए। तो ऐसे निकालेंगे तो आप लोग देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 4 दूना 8, 800 रुपये प्रॉफिट और लेना चाहता है, तो इसी 800 को इसमें जोड़ दीजिए, 4800 रुपया हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें देखिए 4800 डी नंबर दिया है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अभी देखा मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे किया गया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कर लेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ, यानी हिंदी पे आता हूँ। हिंदी आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में जाएंगे तो हिंदी आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेना है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि भैया आप हिंदी भी बताइए, तो मैं हिंदी भी लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो देखिए हिंदी आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि 1 अक्टूबर 1945 को जन्म रामनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अपने राष्ट्रपति पद से पहले उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार में 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1994 में 206 तथा राज्यपाल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह 16वें वर्षों तक वकील थे और दिल्ली उच्च न्यायालय में क्या थे अभ्यास किया था। रामनाथ कोविंद वर्षों तक वकील थे। कितने वर्षों तक वकील थे? तो भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था? 16 वर्षों तक वकील थे। कहाँ? 16 वर्षों तक वकील थे। यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए 16 वर्षों तक लगा लेंगे। बी नंबर राइट आंसर। ये कह रहा है रामनाथ कोविंद भारत के 14वें क्या थे? राष्ट्रपति थे। 14वें कहाँ पर दिया है? 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 14वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर राष्ट्रपति दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए वर्ष तक इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में प्रमुख कार्य किया। 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो क्या रखेंगे? 2015 से 2017, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रामनाथ कोविंद इन्होंने इनमें से किस पदनाम पर काम नहीं करते? किस पदनाम पर? तो वो है आप लोगों का रामनाथ कोविंद तो राष्ट्रपति पर करते ही हैं, मुख्यमंत्री वाला नहीं करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री वाला, क्योंकि ये जब पूरा पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या बात हो गया है? राज्यपाल का भी बात हुआ है, राष्ट्रपति का भी बात हुआ है, वकील का भी बात हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का इसमें कहीं बात नहीं किया गया। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, किसी गतिविधि को करना और नियमित रूप से शिक्षित लेना ताकि किसी चीज़ में अच्छा बन सके, परिचय से एक शब्द है। एक शब्द है, यानी कि एक शब्द इसमें से बताना है आप लोग का। तो 65 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, अभ्यास करना होता है। क्या करना होता है? अभ्यास। इसको आप लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुंह दुख गया है बोलते बोलते। अब मतलब अकेले वीडियो बना रहे हैं, जब से शूट कर रहे हैं 1 घंटा के वीडियो हो ही गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग यही तरीके से सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। कि इसको भी मैं बता दूं, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वह जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी थी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इन्होंने 1942 में एक पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता फिरोज गांधी से शादी की। इंदिरा गांधी 1955 में राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी से सम्मिलित हुई। इंदिरा गांधी भारत की पहला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उनके 2 बेटे राजीव और संजीव गांधी हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंदिरा गांधी के पति का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी के पति का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू की बेटी नहीं, इंदिरा गांधी का जन्म इतना इलाहाबाद में हुआ था, वह जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी के पति का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर पिता का नाम दिया हुआ है, तो उनके बेटे राजीव और संजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी के पति का नाम पूछा है। गांधी भारत की पहला एकमात्र महिला थी और राजनीतिक शादी इंदिरा गांधी। देखिए फिरोज गांधी से शादी की। ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी, वो फिरोज गांधी से शादी की। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जिससे शादी करेंगी वही उनका पति होंगे। तो फिरोज गांधी ये राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। एकमात्र कौन सा? तो इंदिरा गांधी क्या लिखेंगे? एकमात्र देखेंगे कहाँ है? एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थे। क्या? इंदिरा गांधी भारत की पहली आप यहाँ पर दिया हुआ है, इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो पहली पे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के क्या थे? पिता थे। यहाँ पर पिता पर लगाएंगे। ठीक है, लोहा का प्रकार है। लोहा क्या है? लोहा एक प्रकार का धातु है कि अधातु है? भाई साहब 69 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ये थोड़ा घुमा दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न इसमें डालना ही नहीं चाहिए था। लोहा एक प्रकार का धातु है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, महिला का विपरीतार्थक शब्द है महिला। विपरीतार्थक का मतलब आप लोग जानते हैं, उल्टा। महिला का पुरुष, लड़का का लड़की, माता का पिता, पिता का माता, उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। और ये सब कर लेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट कीजिए और एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। और पेपर जाइए अच्छे से दीजिए और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप लोग एग्जाम में जरूर पास होकर आएंगे। मेरे चैनल को भी भाई साहब सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।